धराली गांव बर्बाद हो चुका है। हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है और ड्रोन से जो व्यू दिख रहा है वो मंजर भयावह है। अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सेना, आईटीबीपी के साथ ही एसडीआरएफ, पुलिस, राजस्व विभाग की टीमें बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने इंटर कॉलेज हर्षिल, जीएमवीएन और झाला में राहत शिविर शुरू किए हैं। इसके साथ ही क्षेत्र में बिजली और संचार नेटवर्क को बहाल करने के लिए भी काम चल रहा है। एनआईएम और एसडीआरएफ लिमचागाड़ में अस्थायी पुल निर्माण में जुटी है। प्रदेश के सभी जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई दौर की भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पिछले कई दिनों से लगातार बारिश जारी है। मंगलवार को उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद से सभी जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में कई जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज हुई है। देहरादून के मालदेवता में 222.2 mm बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने जानकारी दी कि आने वाले कई घंटों तक बिजली गरजने के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। धराली गांव और हर्षिल स्थित सेना के कैंप में आए मलबे के दूसरे दिन बुधवार को तेजी से जिंदगियों की तलाश शुरू की गई। सेना, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें हेलीकॉप्टर से खोज और बचाव कार्य में जुटी रहीं। इस दौरान 2 शव मिले। इसके बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई। वहीं हर्षिल में मलबे में फंसे 11 जवानों समेत 13 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक सेना के 10 जवान समेत 20 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। वहीं आशंका ये है कि ये संख्या और बढ़ सकती है। मंगलवार को 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी। 2 और शव मिलने के बाद संख्या 6 पर पहुंच गई। धराली में बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित घटनास्थल को ड्रोन से देखा गया। ये घटना भयावह है। हर घर और इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना ने कहा है कि धराली के पास बादल फटने के बाद भारतीय सेना ने एक त्वरित और समन्वित मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया है। कई सड़कों के टूटने और पुल के ढह जाने की वजह से इस वक्त उत्तर और दक्षिण दोनों से धराली कट गया है। 225 से अधिक सैन्य कर्मी, जिनमें पैदल सेना और इंजीनियरिंग टीमें शामिल हैं, रोज जो खोज, बचाव और राहत कार्यों के लिए जमीन पर तैनात है। टेकला के पास रिको रडार के साथ 7 टीमें काम कर रही हैं। हर्षिल में खोज एवं बचाव कुत्ते तैनात किए गए हैं। रिमाउंड और पशु चिकित्सा केंद्रों में भी और कुत्ते लाए गए हैं। उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में घटित भीषण प्राकृतिक आपदा ने जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। आपदा से उत्पन्न गंभीर हालात में जन और धन की क्षति तो हुई ही है, राहत बचाव कार्य में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। राहत बचाव कार्यों में तत्कालिक जरूरतों को लेकर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह और नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा, उसकी भयावहता, प्रभावित परिवारों की स्थिति और चल रहे राहत बचाव कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने सीएम धामी से भी कल विस्तार से बात की थी और केंद्र की तरफ से हर मदद देने की बात कही। खराब मौसम के बावजूद आज किस तरीके से रेस्क्यू का काम आगे बढ़ाया जाता है, ये देखना अहम होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।